हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे भाई, आप लोग सबसे पहले इस सेशन को एक बार लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आज आपके लिए हम लेकर के आए फिर से क्लास चैप्टर चौथा बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य हेल्थ रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और जीवन की दृष्टि से भी। ठीक है, तो इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव लगाना है और मैं इस चैप्टर में आपको महत्वपूर्ण चीज़ सब सिखाता चलूँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा और अपने जीवन में भी उतारना है उसको। ठीक है, तो जल्दी से मेरे भाई मेरी बहना, जल्दी से आप लोग इसको एक बारी तो शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने भाई में जल्दी से शेयर कर दोगे। और जो भी नए हैं मेरे भाई, वो इसको लाइक करके और एक सब्सक्राइब कर दे फटाफट। मेरे भाई मेरी बहना जल्दी से शेयर कर दो मेरे भाई, शेयर कर दिया करो। निशांत कुमार रंजना यादव बहना, इसको शेयर कर दोगे फटाफट, इसको शेयर कर दो और जल्दी से एक लाइक कर दो। ठीक है, एक लाइक करके और इसको शेयर कर दो ताकि और भी आपका दोस्त हो, आपका मित्र हो, जहाँ पर भी हो, वो भी इस सेशन को देख सके। फटाफट शेयर कर दोगे, जल्दी से इसको शेयर कर दो ताकि हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चंस क्या है, देखो भैया क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एमिनो सिंथेसिस द्वारा विश्लेषण किया जाता है मेरे भाई, कि एमिनो सिंथेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण करते हैं हम लोग। तो जब बात करते हैं कि एमिनो सिंथेसिस द्वारा, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या लगाएंगे कि एमिनो सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है। देखो ये क्या है, देखोगे सर ये क्या है कि सर ये आपको एम्यूनिटिक गुहा है। बहुत अच्छी बात है। एम्यूनिटिक गुहा में आपका एक द्रव्य पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, तो एम्यून द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एम्यून द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको अगर हम सुई की सहायता से लेंगे, इसको सुई की सहायता से एम्यूनिटिक द्रव्य को ले करके अगर डॉक्टर इसको परीक्षण करेगा तो डॉक्टर क्या बताएगा पता है, ये जो नवजात शिशु है, इस शिशु में किसी भी प्रकार का आनुवांशिक रोग है या नहीं है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है या नहीं है तो डॉक्टर इस चीज़ का पता करेगा। लेकिन इसका परीक्षण करना, ये जो द्रव्य है जो सुई के द्वारा निकाला जा रहा है ना, इसका परीक्षण करने की घटना हमारा क्या कहलाता है, एम्यूनोसेंटेसिस। समझ में आया, मतलब एम्यूनिटिक द्रव्य को एम्यून गुहा से निकाल करके उसका परीक्षण करने की घटना हमारा एम्यूनोसेंटेसिस कहलाता है। और इसके जरिए हमें यह पता चलता है कि ये जो शिशु जो है, इसमें किसी भी तरह का आनुवांशिक रोग है कि नहीं। समझ में आ गया, आनुवांशिक रोग है कि नहीं, ऐसा हमें पता चलता है। तो एम्यूनोसेंटेसिस समझ में आ गया, आंसर लगा दोगे। एम्यूनिटिक द्रव्य का परीक्षण किया जाता है एम्यूनिटिक गुहा से लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सर परिवार नियोजन कब लागू किया गया। तो मेरे भाई देखिएगा, परिवार नियोजन को कब लागू किया गया, तो 1951 में। क्या लगा देंगे, तो सर 1951 में परिवार नियोजन को लागू किया गया। अर्थात देखो, इस परिवार नियोजन से क्या मतलब था, परिवार नियोजन से यही मतलब था सरकार का कि छोटा परिवार होना चाहिए और खुशहाल परिवार होना चाहिए। जब परिवार छोटा होगा, जब आमदनी भी कम होगी, तो परिवार का जो पोषण पालन है, पढ़ाई लिखाई है, पिन्हाव है, तो वो सब चीज़ सही से हो पाएगा। ठीक है, तो सरकार का यही कहना है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो हम दो और हमारे दो ऐसे होने चाहिए कंडीशन, तो उसको परिवार नियोजन कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि सर उल्व वेदन की तकनीक से आप क्या समझते हैं। देखो बहना कि सर उल्व वेदन की तकनीक से, देखो जो एमिनो सिंथेसिस कहते हैं ना, वही आपको उल्व वेदन की भी तकनीक है। ठीक है, वही तकनीक आपको उल्व वेदन का भी तकनीक है। देखो उल्व वेदन में क्या किया जाता है, तो ये सुई है, अच्छा सर ये एम्यूनिटिक गुहा है, बहुत अच्छा। इससे देखोगे सर तो एम्यूनिटिक द्रव निकाला है, एमीन द्रव निकाला है, एम्यूनिटिक गुहा से एम्यून द्रव को निकाला जाता है, बहुत अच्छा। इस द्रव को परीक्षण करके क्या किया जाता है, तो भ्रूण का आनुवांशिक विकार का जांच किया जाता है। ठीक है, भ्रूण के आनुवांशिक विकार का जांच किया जाता है। मतलब अगर कोई भी गर्भवती महिला है, ठीक है, मानते हैं, देखो भैया देखोगे एक सेकेंड, डायरेक्ट आंसर पर नहीं जाओगे भैया। अगर बोर्ड एग्जाम 2024 के तरह एग्जाम लेगा बायोलॉजी में तो फंस जाओगे। देखो क्या है कि यह क्या है भैया, महिला है। ठीक है, इस महिला का वह गर्भ है, मतलब कि वो पेट है, बच्चादानी है। ठीक है, इस बच्चेदानी में देखो ये नवजात शिशु पल रहा है, भ्रूण, बहुत अच्छी बात है। इस सुई को दे करके क्या कर दिया, ये देखो एम्यूनिटिक द्रव निकाला, एम्यून गुहा से एम्यूनिटिक द्रव निकाला। इस द्रव को निकाल करके परीक्षण करेगा, इसको जांच करेगा कि शिशु में
किसी तरह का रोग है या नहीं है। तो क्या किया जाता है, भ्रूण के आनुवांशिक रोगों का जांच किया जाता है उल्बेदन की तकनीक में। समझ में आया? आपके सामने है मेरे भाई, आपके सामने है कि उल्बेदन की तकनीक क्या होती है। समझ में आ गया उल्बेदन की तकनीक क्या होती है। लेकिन अगर इसकी सहायता से हम अगर भ्रूण के लिंग का पता लगाएंगे, अगर इसकी सहायता से भ्रूण के लिंग का पता लगाते हैं तो सर यह हमारा कानूनी अपराध हो जाएगा। ठीक है, सरकार ए ऑप्शन को नियमित नहीं देती है। अगर इस क्रिया के द्वारा भ्रूण का लिंग का भी तो पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसी होती है कंडीशन तो वैसे डॉक्टर को जेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण क्या है। जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो घर में पढ़ाई लिखाई नहीं है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो 2 बच्चे को जन्म देता है, 4 बच्चे को देता है, 8 बच्चे को देता है, ऐसे ऐसे देता है। तो क्या लगा देंगे सर, शिक्षा की महत्वपूर्ण कारण है ना। जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है तो इसके पीछे क्या चीज़ का कारण है, तो शिक्षा की ही तो कमी है। अगर शिक्षा हो जाएगी तो लोग उतने बच्चे को थोड़ी ना जन्म देंगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। अब बता दो कि सर जनसंख्या विस्फोट को किसकी तकनीकों से रोक सकते हैं, तो गर्भ निरोधक का उपाय। अब बता दो सर गर्भ निरोधक कैसी उपाय है, तो यह एक ऐसी उपाय है, सरकार का यह एक योजना है जिसमें क्या होगा कि मेरे भाई जो कपल है, जिसमें क्या है कि जो कपल है वो क्या करेगा मेरे भाई, मैथुन क्रिया करने के दौरान भी, वो मैथुन क्रिया करने के दौरान भी अगर गर्भ निरोधक का तकनीक का उपयोग करता है कपल, तो वो मैथुन क्रिया करने के दौरान भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाता है। ठीक है, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से निषेचन की क्रिया को रोका जाता है और क्या होता है कि जनसंख्या विस्फोट को कम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कॉपर टी। मेरे भाई देखोगे कि सर कॉपर टी से बचाव का कार्य है। कॉपर टी क्या है, आपको दिख रहा है सर, ये गर्भाशय है, बहुत अच्छी बात है। गर्भाशय में देखो ये लूप लगा हुआ है, इसी लूप को जो है योनि मार्ग के द्वारा गर्भाशय में लगा दिया गया डॉक्टर के द्वारा, बहुत अच्छी बात है। देखो 2 प्रकार का होता है, ये जो है भैया ये आपको हॉर्मोन्स वाला युक्ति है, लेकिन ये जो है भैया यह कॉपर आयन का युक्ति है। अब देखो कॉपर टी किसको बचाव का कार्य करता है, बहुत अच्छा भाई ना, ये जो है कि सर हमारा निषेचन से बचाता है। क्या लगा दोगे, तो कॉपर टी जो है यह हमारा निषेचन से बचाव का कार्य करता है। लेकिन देखोगे कैसे सर निषेचन से बचाव का कार्य करेगा, ये जो भैया देखो ये क्या है, ये हार्मोन्स मोचक लगा हुआ है। ठीक है, अभी कॉपर वाला नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा सर, LNG-20 हार्मोन्स का स्त्रवण करेगा। हाँ, LNG-20 हार्मोन्स का स्त्रवण करेगा। ये हार्मोन्स क्या करेगा ना, जो स्पर्म जो इसके योनि मार्ग में प्रवेश करेगा मैथुन क्रिया के दौरान, तो ये जो हार्मोन्स क्या करेगा, शुक्राणु की गतिशीलता को पूरे कम कर देगा, शुक्राणु को मार देगा, शुक्राणु को इतना कमजोर कर देगा कि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, और देखो कॉपर आयन क्या करेगा, ये भी क्या करेगा सर, तो ये कॉपर आयन को मोचित करता है। ठीक है, फिर कॉपर आयन भी वही काम करता है, शुक्राणु की गतिशीलता कम करेगा, शुक्राणु के भक्षाणु क्रिया को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में हुए मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं। मतलब कोई खास स्थान है, जैसे दिल्ली है, जैसे मानते हैं ना कि सर दिल्ली में जो है, देखोगे जब लॉकडाउन आया था तो दिल्ली में बहुत सारी व्यक्तियों का, जीवों का मृत्यु हुआ था, वही खास समय में हुआ था सर, 2020 2019 21 में हुआ था, बहुत अच्छा बात है, खास स्थान में भी हुआ था, अच्छी बात है। तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, मोर्टिलिटी कहते हैं। क्या लगाओगे सर, ऐसी घटना को क्या कहते हैं मेरी बहना, तो मोर्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर गर्भ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर गर्भाशय में कॉपर टी एक प्रभावी अंतः गर्भाशय युक्ति होने का क्या कारण है। भैया देखोगे ये कैसा युक्ति है सर, तो यह हमारा जो है कि यह कैसा है भैया, ये हमारा जो है कि हार्मोन्स मोचक है, ये कॉपर आयन वाला। देखो कॉपर का लेप है, कॉपर का लेप है ना भैया, हाँ, ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा सर, तो यह कॉपर आयन को मोचित करेगा। ठीक है, हाँ, कॉपर आयन मोचित करेगा। अगर यहाँ से योनि मार्ग में शुक्राणु प्रवेश किया है, ठीक है, शुक्राणु प्रवेश किया है, तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर कॉपर आयन को इतना मोचित कर देगा कि शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देगा, शुक्राणु को आंशिक रूप से कमजोर कर देगा, शुक्राणु को योनि मार्ग में ही नष्ट कर देगा। मतलब यहाँ आते आते शुक्राणु अपना दम तोड़
छोड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, शुक्राणु को निषेचन की क्षमता में कमी करता है। बहुत अच्छा। गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में कमी हो जाएगी। बहुत अच्छा। और शुक्राणु की गतिशीलता में भी कमी हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्राणु का क्या हो जाएगा सर, गतिशीलता में भी कमी हो जाएगा। और इसका ऑप्शन एक और है, तो सर इनमें से सभी लगा देंगे मेरे भाई मेरी बहना, ऑप्शन हो जाएगा ना, इनमें से बिल्कुल का सभी हो जाएगा, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या अधिक होने का क्या कारण है। ये जो जनसंख्या जो अधिक होता है, दिन पर दिन जनसंख्या का मान बढ़ता ही जा रहा है सर, इसके होने का क्या कारण है। तो सर जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगा तो आय में भी कमी आएगी, जमीन में भी कमी आएगा, खनिज पदार्थ में भी कमी आएगा, और इनमें से सभी क्या लगा देंगे सर, तो इनमें से सभी हो जाएगा ना हमारे भाई हमारी बहनियां, इनमें से सभी ना हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखो भैया एक सेकेंड मेरे भाई, समझोगे थोड़ा सा सर कैसे होगा, एक सेकेंड देखोगे। ये क्या है, तो सर ये घर है, किसका घर है, देखोगे ये नोबिता का घर है। एक सेकेंड हम भी कार्टून देखते हैं। ये क्या है सर, ये कार्टून है, ठीक, घर है। इस घर में एक तो माता पिता, देखोगे इस घर में क्या है, देखोगे सर 8 आदमी है, यस सर 8 आदमी है, एक माता पिता, बहुत अच्छा, उसके 6 बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब बता दो, इसके जो 6 बच्चे हैं और इसके पिताजी महीने के 20,000 कमाते हैं, तो क्या ये सभी बच्चों का पोषण पालन में कमी कर पाएगा, कब क्या पोषण पालन में अच्छे से दे पाएगा, नो सर। क्या हर एक बच्चों को पढ़ा पाएगा, इतनी बेरोजगारी है, नो सर। हर एक बच्चों का अच्छे से पोषण पालन भी नहीं कर पाएगा। तो यही मुख्य कारण है, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो व्यक्ति जो है वह कुपोषण का शिकार होगा, उसको खाने के लिए सब खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो हर चीज का दाम बढ़ेगा। अगला देखिएगा, कॉपर टी कार्य करता है सर। यहाँ देखो कॉपर टी, यहाँ पर कॉपर टी है, यहाँ पर क्या है, तो सर हॉर्मोन्स है, ठीक है, हॉर्मोन्स वाला युक्ति है। तो कॉपर टी क्या करता है सर, दोनों का क्या कार्य है सर, तो यह क्या करेगा, निषेचन की क्रिया को रोकता है। आंसर लगा दोगे सर, ये जो है मेरे भाई मेरी बहनें, ये क्या करेगा सर, निषेचन की क्रिया को रोकेगा। समझ में आया, कॉपर टी क्या करता है, तो सर यह मुख्य रूप से निषेचन की प्रक्रिया को रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है। आंसर लगा दो कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि यौन संचारित रोग है सर। तो बहना हमारे भाई बहनियां एक चीज बोले थे ना, GKS, ये बोले हैं याद करने के लिए, GKS यौन संचारित रोग में जीके तो पढ़ते ही हो। देखो जी से गोनेरिया, के से क्लेमेडिया, ठीक है, एस से सिफिलिस, एस से क्या हो जाएगा, तो सिफिलिस बोलो या फिर साइफिलिस बोलो, ठीक है। तो क्या लगा दोगे सर, सिफिलिस हो जाएगा। यौन संचारित रोग के बारे में मैं पूरा समझाऊंगा आपको, वो नीचे वाले क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो GKS जो है आपको यौन संचारित रोग को याद करने का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर यौन संचारित रोग कैसे फैलता है। देखो बहना, आज तक तो आप सिर्फ देखे थे, लेकिन आज देखो, आज तक तो आप सुने थे, लेकिन आज पहली बार आप देखोगे भी। यौन संचारित रोग होने का क्या कारण है, अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना। अब देखो ये कोई महिला है, ये सर ये क्या है सर, फीमेल है, मेल का लिखे हो, फीमेल है। ये क्या है सर, ये है आपको मेल है। ये जो महिला है, ये महिला पहले से ग्रसित है, देखोगे भैया ये महिला पहले से ग्रसित है, बहुत अच्छी बात है। ये मेल क्या करेगा, इस महिला के साथ जो भैया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, इसके साथ अपना संबंध बनाता है, वैसे भी बिना कोई सुरक्षा के, ठीक है। मतलब ना तो ये कॉन्डम का प्रयोग करता है, ना किसी का प्रयोग करता है, ठीक है, ना तो महिला अपना रोध का प्रयोग करती है। तो आगे बताएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो लिंग है जब इसके योनि मार्ग में जाएगा तो लिक्विड में परीक्षण हो जाएगा, लिक्विड इसके लिंग में जब लगेगा तो यह व्यक्ति यौन संचारित रोग से ग्रसित हो जाएगा। और यौन संचारित रोग का अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया है सटीक, ठीक है। और देखो यहाँ देखो भैया संबंध बना रहा है, यहाँ देखो
संक्रमित ब्लड का आदान प्रदान, देखो संक्रमित ब्लड का आदान प्रदान करने से, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि सर ये जो पुरुष है, ये पुरुष का तबियत खराब हो गया और ये ब्लड को लेगा, लेकिन यही महिला से ब्लड को ले लेगा, तो सर ये तो महिला पहले से ग्रसित है, क्या ये पुरुष इस महिला का ब्लड ले रहा है? उसके बाद देखो अब क्या है कि सर ब्लेड का उपयोग करने से, संक्रमित ब्लेड का उपयोग करने से, तो सभी का सभी डायग्राम है। अगर कोई व्यक्ति यौन संचारित रोग से ग्रसित है, अगर मानते हैं कि हमें यौन संचारित रोग है, ठीक है निशांत कुमार, हम गए दाढ़ी बना लिए, अगर वही ब्लेड से आप भी दाढ़ी बना लोगे, हम दाढ़ी बनाए थोड़ा सा कट गया, मेरा ब्लड दाढ़ी में, मेरा जो है ब्लड जो है ब्लेड में रख गया है, वही ब्लेड से अगर आप भी बना लोगे तो मेरे भाई आपको भी यौन संचारित रोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से, बहुत अच्छी बात है। संक्रमित ब्लड का आदान प्रदान करने से, बहुत अच्छी बात है। संक्रमित ब्लेड का उपयोग करने से, बहुत अच्छी बात है। मतलब जितना लाइन लिखा हुआ है वो सबको डायग्राम के द्वारा समझाया गया, ठीक है। तो आज के बाद यौन संचारित रोग के बारे में कभी तो कोई नहीं पूछोगे। अब देखिए सर कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सर आज तक तो पढ़े ही थे कि जननांग मस्सा किनके द्वारा होता है, ये तो सर हम रट लिए थे मेरे भाई मेरी बहना, ये क्वेश्चन रटी थी ना, ये क्वेश्चन रटे होंगे, जरूरी बोलते हैं, नहीं देखे होंगे सर। यौन संचारित रोग तो रट लिए थे सर, पोपिलोमा विषाणु के कारण होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैसे होता है यौन संचार, क्या है जननांग मस्सा, तो जो मेल हो चाहे फीमेल हो उसका जो जनन अंग होता है, ठीक है, वो जनन अंग के पास क्या है कि सर धब्बा धब्बा निकल जाता है। देखो ये मेल का है, देखो भैया ये मेल का है, देखोगे टेस्टिस और क्या कांच के बीच में देखो है ना सर, ये लाल लाल धब्बा निकल गया, जैसे हमको चिकन पॉक्स हो जाता है, खुजली हो जाता है, तो उसी तरह का है ना लाल लाल। तो ये घटना जननांग मस्सा है, एक तरह से क्या है, यह HIV एड्स रोग का लक्षण है। समझ में आया जननांग मस्सा कैसे दिखता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतलब जनन अंग के पास जो है कि खराबी हो जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फीमेल का भी जनन अंग के पास थोड़ा पानी पानी छोड़ने लगेगा, थोड़ा मतलब दिनाई के जैसा होने लगेगा, ठीक है, तो वो जननांग मस्सा हो जाता है। कैपिसिटेशन एक प्रक्रिया है जो होती है, बता दो मेरे भाई, कैपिसिटेशन एक प्रक्रिया है। आज तक तो केवल यही पढ़े थे, सही से बताओगे सर कैपिसिटेशन क्या प्रक्रिया समझे थे? आज तक बता दो कि कंचन कुमारी बहना समझे थे, बता दो रोशनी कुमारी। देखो सर कैपिसिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मादा के जनन मार्ग में होता है, बहुत अच्छा। क्या होता है कैपिसिटेशन प्रक्रिया में, क्या होता है बता दो? अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा कि कैपिसिटेशन एक प्रक्रिया को परिभाषित करे, तब तो फेल हो जाओगे सर। देखो सर ये तो शुक्राणु है, बहुत अच्छी बात है। शुक्राणु के ऊपर क्या सर, तो ग्लाइकोप्रोटीन है ना सर, शुक्राणु का जो है ग्लाइकोप्रोटीन का कवर है, बहुत अच्छा। इस कवर को निकाल देना, इस कवर को निकाल देने के बाद जो शुक्राणु का जो संरचना बनता है वह घटना को क्या कैपिसिटेशन कहलाता है। समझ में आया? मतलब ये शुक्राणु जो है भैया, जब ये शुक्राणु मेल के भैया पेनिस के द्वारा निकला था तो महिला के जनन मार्ग में पहुंचा, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या करेगा, मादा के जनन मार्ग में जो है अपने ऊपर जो न्यूक्लियोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर को हटा देगा, और जो ये देखो यहाँ पर तो प्रोटीन का लेयर नहीं पाया जा रहा है, तब जाकर के इस घटना को कैपिसिटेशन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब क्या है कि सर देखो निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक गोली का उदाहरण है, कौन सी गोली है जो कि गर्भ निरोधक गोली होता है? सर ये किस प्रकार की है, देखो ये कोई महिला है, ठीक है, हाँ क्या है, ये कोई महिला है, ठीक है, ये कम उम्र की है, ये क्या है भैया, ये बच्ची 15 से 16 वर्ष की है, ठीक है। अच्छा इसके साथ रेप हो जा रहा है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, रेप करने के बाद अगर ये 7 घंटे के अंदर अगर इस महिला गोली को खा लेगी, ठीक है, या महिला गोली को ये खा लेगी, तब क्या होगा इसके अंदर भैया कि निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो माला डी और सहेली जो है यह दोनों आपको गर्भ निरोधक गोली है। समझ में आया? गर्भ निरोधक एक ऐसी गोली है जो निषेचन की क्रिया को रोकता है। अगर रेप हो गया या अनजान मतलब मैथुन क्रिया बना लिया अनजान व्यक्ति के साथ, कम एज है, तो वैसे परिस्थिति में जब मैथुन की क्रिया होती है उसके बाद अगर ये 7 घंटा के अंदर में इस गोली को खा लेगा तो क्या होगा, यह व्यक्ति जो है, ये स्त्री जो है वो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। अब देखो सर कि गर्भ निरोधक गोली का उपयोग किया जाता है,
गर्भ निरोधक गोली का उपयोग कैसे करते हैं सर? सप्ताह में एक बार। सहेली का घर सप्ताह में एक बार जाते हैं तो क्या लगा दोगे सर? गर्भ निरोधक गोली। ये जो सहेली गोली है सर, इसको सप्ताह में एक ही बार उपयोग करते हैं, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना महिलाओं के अंदर, तो सप्ताह में एक ही बार उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे सर, एक और गोली है सर, मालाडी नामक गोली का उपयोग किया जाता है। मालाडी नामक गोली का उपयोग कैसे करेंगे सर? तो ये भी देखो, यह भी क्या है, एक प्रकार का गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है। ये गोली को भी अगर खाएगा 7 घंटा के अंदर में महिला, तो उसका क्या होगा, अंडोत्सर्ग की क्रिया रुक जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अंडाणु का निर्माण रुक जाएगा। बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। आर्तव चक्र के प्रथम दिन से 21वें दिन तक इसको खाया जाता है। मालाडी एक ऐसी गोली है जिसको आर्तव चक्र के प्रथम दिन से लेकर के 21वें दिन तक खाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि सर लखनऊ क्या सहेली गर्भ निरोधक गोली का केंद्रीय अनुसंधान स्थान कहाँ है? मतलब ये जो सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है ना भैया, ये कहाँ बनता है? आंसर लगा दो। तो क्या लगा दोगे भैया? ये हमारा लखनऊ में बनता है। आंसर ए लगा दोगे। सहेली जो गर्भ निरोधक जो गोली है उसका अनुसंधान स्थान कहाँ है? तो वह सर लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन देखोगे सर, गर्भ निरोधक गोली का उपयोग किया जाता है, मतलब देखोगे मेरे भाई हमारी बहनियाँ, देखोगे ये क्या है सर? ये फीमेल है, ठीक है। हाँ, ये क्या है? तो सर ये फीमेल है। इसमें क्या हुआ सर? मासिक चक्र स्टार्ट हो गया। क्या लगा देंगे सर? मासिक चक्र स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छी बात है। मतलब आज अगर मासिक चक्र स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही होता है, ठीक ना। मासिक चक्र मानते हैं आज स्टार्ट हुआ है। ये क्या करेगा, अगर ये सहेली, ठीक है, या तो मालाडी, ये में से कोनों में से कोई एक गोली, लेकिन सहेली गोली जो खाएगी वो सप्ताह में एक ही बार, ठीक है। लेकिन मालाडी क्या खाएगी, आज अगर स्टार्ट हुआ है तो आज से लेकर के 21वें दिन तक खाएगी। तब ये क्या करेगा कि निषेचन की क्रिया को रोकने के लिए सहायता निभाता है। समझ में आ गया? सहेली नामक गोली किस तरह से निषेचन की क्रिया को रोकता है, ठीक है। तो आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आप ही लोग बता दो भैया, क्या ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा? यस सर, ये जो है ना कि निषेचन की क्रिया को रोक देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो सर, गर्भपात के लिए एमटीपी का उपयोग किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है भैया, सबसे इंपोर्टेंट पोर्शन है। देखोगे सर एमटीपी का उपयोग कैसे किया जाता है। देखो एमटीपी क्या है, देखो मैं तो पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी जिसको भागना है वो भाग जाए। देखोगे सर, देखो ये क्या है सर, ये गर्भ निरोधक, ये क्या भैया, ये कोई महिला है, ठीक है, लेकिन इसका कम उम्र है, ठीक है, यह कम उम्र की है, या इसमें सर महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, या किसी विशेष परिस्थिति में है। ये क्या कर ली सर, ये आज गर्भधारण हुई है, ये महिला आज सर गर्भधारण हुई है, मतलब आज, ठीक आज, हाँ आज गर्भधारण हुई है। अगर ये क्या करेगा, 12 सप्ताह के अंदर, 12 सप्ताह के अंदर डॉक्टर से मिल करके बोलेगा कि सर मेरे में सर अनुवांशिक विकार का रोग है, मतलब मेरे बच्चों में अनुवांशिक विकार का रोग है, या तो सर मेरा रेप हो गया था, या तो सर मेरी कम उम्र में शादी हो गई सर, या तो हम बचेंगे या तो बच्चा बचेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या कहा जाता है, जो डॉक्टर है, ये जो देखो भैया, ये जो भ्रूण पल रहा है ना, इस भ्रूण के क्या करेगा सर, इस भ्रूण को कैंची द्वारा मेन पाइप को काट करके भ्रूण को मार दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर के द्वारा भ्रूण का हत्या करने की घटना क्या कहलाता है, हमारा गर्भपात कहलाता है। बता दो क्या समझ में आया, क्या इस चीज को समझे हो मेरे भाई? गर्भपात क्या होता है, मतलब कोई महिला है, वो कम उम्र में शादी हो गया है, वो बच्चे को गर्भधारण तो हो गई है, मानो आज गर्भधारण हुई है, लेकिन महिला को परेशानी हो रहा है, या फिर जाकर के बच्चों में कैंसर रोग, बहुत तरह के रोग है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, या फिर रेप केस के दौरान बच्चा का जन्म हुआ हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब महिला गर्भधारण करती है, गर्भधारण करने के बाद, ठीक है, गर्भधारण करने के बाद
3 महीने के अंदर महिला क्या करेगी, तो डॉक्टर से मिल करके अपना जो है कि बच्चे को निकलवा सकती है। देखिएगा मल्टी लोड युक्ति में होता है। सर आप बताए थे कॉपर टी, बहुत अच्छी बात है। तो मल्टी लोड क्या हो जाएगा सर, इसमें कॉपर आयन पाया जाता है। ठीक है, मल्टी लोड में कॉपर आयन उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एमटीपी का मतलब क्या होता है, बताए थे ना एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ क्या होता है। देखो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्या ये हो जाएगा, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ हेल्थ हो जाएगा, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो मेरे भाई हमारे बहनियाँ क्या लगा दोगे सर, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल करेक्ट लगा दोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर गर्भ निरोधक का सबसे अच्छा उपाय क्या है। सर गर्भ निरोधक उपाय का सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो मेरे भाई गर्भ निरोधक का जो है ना कि सबसे अच्छा तकनीक क्या हो जाएगा, आंसर लगा दो। तो सर बंध्याकरण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बंध्याकरण, इसलिए हो जाएगा सर क्योंकि इसमें ऑपरेशन, क्योंकि सर इसमें जो है कि ऑपरेशन किया जाता है, मतलब जो नर है और मादा है उसका अंडवाहिनी और शुक्रवाहक वाले भाग को ही काट करके बांध देंगे, ना तो शुक्राणु लिंग के द्वारा बाहर निकलेगा, ना तो महिला गर्भ धारण कर पाएगी। और क्या हो जाएगा, जब महिला के अंडवाहिनी वाले भाग को काट करके बांध देंगे, ना तो अंडाणु जो है कि वो एम्पुला वाला भाग में जाएगा, ना तो महिला गर्भ धारण कर पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हार्मोन्स मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति कौन है। हार्मोन्स मोचक अंतःगर्भाशय, देखो भैया ये हार्मोन्स है, ठीक है, इस पर कॉपर आयन नहीं लगा हुआ, तो हार्मोन्स क्या हो जाएगा, LNG-20 हो जाएगा। आंसर लगा दोगे क्या सर, LNG-20 हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहनियां अगला क्वेश्चन देखोगे भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर वासेक्टोमी क्या है, वही है गर्भ क्या बंध्याकरण का सबसे अच्छा उपाय, मतलब जो गर्भ निरोधक जो पढ़े थे, तो गर्भ निरोधक का एक सबसे अच्छा तकनीक है वासेक्टोमी में। होता क्या है देखोगे, ये क्या हो जाएगा सर, तो शुक्रवाहक से संबंधित है। बता दो क्या कोई भी आज तक क्या कोई भी वासेक्टोमी है, हाँ कोई भी आज के बाद इस क्वेश्चन को गलत करेगा, जैसे वो देखेगा वासेक्टोमी उसको याद आ जाएगा सर हम तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखे थे, तो इसमें क्या होता है देखोगे ये तो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसको यहीं से कट कर देते हैं चाकू के द्वारा या कैंची के द्वारा, तो यहाँ से तो स्पर्म का निर्माण तो होगा, बहुत अच्छी बात है। क्या स्पर्म तो यहीं पर जा करके रुक जाएगा, तो स्पर्म जब लिंग के द्वारा ही बाहर नहीं निकलेगा, तो भैया अगर ये मेल जो है किसी अगर महिलाओं के साथ भी अपना संबंध की क्रिया करता है, तो वो महिला तो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, क्योंकि इसके लिंग के द्वारा स्पर्म तो बाहर ही नहीं निकलेगा। समझ में आया, तो ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। ये सबसे अच्छा तकनीक है गर्भ धारण को रोकने का, ठीक है, गर्भ धारण को रोकने का बंध्याकरण में से सबसे अच्छा तकनीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर ट्यूबेक्टोमी क्या होता है। अब देखो ना आपके सामने में ही है, सर ट्यूबेक्टोमी किस प्रकार की है, तो देखोगे इसके अंदर क्या होता है, देखो ये महिला है, बहुत अच्छी बात है, महिला का देखो यहाँ पर जनन मार्ग है, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अगर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर अंडवाहिनी वाले भाग को, मतलब क्या है कि अंडवाहिनी वाले कोई भी भाग को अगर हम बांध देंगे, ठीक है, या तो हम काट देंगे या तो हम काट करके बांध देंगे, तब क्या हो जाएगा, देखो तब क्या हो जाएगा सर, एक सेकंड देखिएगा सर, तब क्या हो जाएगा ना, यहाँ से तो अंडाणु निकलेगा, अंडाणु यहाँ पर बनेगा, अंडाणु तो यहाँ तक आकर के रहेगा सर, यहाँ तक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम यहीं पर इसको काट देंगे तो क्या करेगा, शुक्राणु तो यहीं जाकर के अटक जाएगा, शुक्राणु तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में कोई भी जो महिला होगी ना, वो क्या करेगा सर, तो वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगा, ठीक है, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। और क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। क्या लगा देंगे मेरे भाई कि अंडवाहिनी के काटने से। बता दो क्या आपको समझ में आया कि ट्यूबेक्टोमी क्या है, जब महिला के अंडवाहिनी वाले भाग को ही काट देंगे तो शुक्राणु जो है वो एम्पुला भाग में नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो महिला है वो अगर अपने पार्टनर के साथ पार्टनरशिप भी करती है तो भी क्या होगा मेरे भाई कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो यह गर्भ धारण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है बंध्याकरण। अब देखिएगा सर कि शरीर से बाहर जब निषेचन की क्रिया होती है तो उसको क्या कहते हैं,
सर जब शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया होती है तब क्या कहते हैं, देखोगे ये मेल है, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है। देखो भैया, मेल से शुक्राणु को लेता है, मेल से देखोगे शुक्राणु को लिया और फीमेल से अंडाणु को लिया, बहुत अच्छी बात है। इसको क्या कर दिया सर, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने के बाद क्या किया, तो सर ये जो है ना कि टेस्ट ट्यूब के अंदर तो डाल दिया, निषेचन की प्रक्रिया बाहर कराया। तो जब निषेचन की प्रक्रिया बाहर हो जाती है तो उस घटना को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा भैया, उसको क्या कहते हैं सर, इसको आईवीएफ कहते हैं। क्या लगाओगे सर, तो इसको क्या कहते हैं भाई मेरे बहनियां, क्या कहते हैं इसको बहन, क्या कहते हैं मेरे भाई, तो सर इसको आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ में आया। जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है तो यह घटना हमारा आईवीएफ कहलाता है। केवल निषेचन की ही प्रक्रिया शरीर से बाहर होती है। सर अब देखते हैं कि आईवीएफ तो समझा दिए सर, अब एक क्वेश्चन और है सर, क्या है, तो मेरे भाई देखोगे सर आईवीएफ, एक सेकेंड, आईवीएफ कैसी तकनीक है, देखो सर कि आईवीएफ वही तकनीक है ना कि सर जिसमें निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर हो रहा है, कोई टेस्ट ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया परख नली में हो रही है। आंसर ये लगा दोगे ना सर, जो निषेचन की जो प्रक्रिया है ना वो परख नली में हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर जिफ्ट कैसी तकनीक है। ये जो जिफ्ट है सर, जिफ्ट एक कैसी तकनीक है, देखोगे जब निषेचन की प्रक्रिया परख नली में हो गया, ठीक है सर, जब निषेचन की प्रक्रिया क्या हो गया, इस परख नली में हो गया था, बहुत अच्छी बात है, तब तो यहाँ युग्मनज बन गया ना। जब निषेचन हो गया तो सर युग्मनज तो बन ही गया, हाँ सर बन गया। तो देखोगे बहना मेरे भाई बहनियां, देखोगे सर ये क्या करेगा, हम क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, इस युग्मनज को लेकर के सुई के द्वारा क्या करेगा, इसके अंडवाहिनी का एम्पुला वाला भाग में डाल देगा, एम्पुला वाला भाग में डाल देगा, बहुत अच्छी बात है। तो यह घटना हमारा क्या कहलाता है, जिफ्ट कहलाता है। 8 कोशिका वाले भ्रूण को गर्भाशय का भैया फलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने की घटना हमारा जिफ्ट कहलाता है। समझ में आया? नो सर नहीं समझ में आया, एक बारी और समझा दो। देखो भैया, निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर हुआ था, उसको क्या कहे थे बहिना, उसको कहे थे सर हम लोग आईवीएफ का तकनीक कहे थे, उसको आईवीएफ, हाँ सर आईवीएफ ही कहे थे। अब क्या हो जाएगा, जब निषेचन की प्रक्रिया से बाहर हो गया तो ये परख नली में क्या अब युग्मनज बनेगा? यस सर, इसी परख नली में ना नर और मादा का संलयन हुआ था, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, यही बना था ना? हाँ सर यही बना था। तो क्या यहाँ पर जो है मेरे भाई बहनियाँ, क्या यहाँ पर अब हमारा युग्मनज नहीं बनेगा? यस सर, युग्मनज भी यहीं पर बनेगा। तो जब युग्मनज हमारा इसमें बन गया, इसमें युग्मनज का निर्माण हो गया, अब क्या करेंगे, इस युग्मनज को सुई के द्वारा महिला का जब एम्पुला वाला भाग में डाल देंगे ना तो यह घटना हमारा क्या कहलाता है भैया, तो एक प्रकार का जिफ्ट कहलाता है। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया कि आईयूटी कैसी तकनीक है सर, तो आईयूटी कैसी तकनीक है, देखोगे जब 8 कोशिका से अधिक वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। देखो जब 8 कोशिका जो हम लोग स्थानांतरित किए थे वो एम्पुला वाला भाग में किए थे ना। अभी जो हम लोग निषेचन के बाद जो युग्मनज को गर्भाशय का अंडवाहिनी वाले भाग में दिए तो वो घटना क्या कहला गया, हमारा जिफ्ट कहला गया। लेकिन जब निषेचन होने के बाद 8 कोशिका से अधिक वाला भ्रूण बनता है, जब वो विकसित हो जाता है, तब अगर हम लोग क्या करते हैं उसको गर्भाशय में स्थानांतरण करेंगे तो वह घटना हमारा आईयूटी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या है गिफ्ट, क्या है, क्या बता दोगे सर? तो ये देखो सर गिफ्ट क्या है, अब देखते हैं सर। ये भैया देखो ये क्या है, तो सर ये एक स्वस्थ महिला है, ठीक है। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या है, एक दंपति महिला, मतलब एक कपल है, ठीक है। ये कपल क्या करेगा सर, तो अंडाणु का निर्माण नहीं कर पा रही है, ये क्या करेगा, अंडाणु नहीं बना रही है, बहुत अच्छा। इसकी अपने पार्टनर के साथ संबंध की क्रिया करती है, संबंध बनाता है, तब क्या हो जाएगा, इसका ये जो इसका पार्टनर जो है इसका योनि मार्ग में, तो सब पार्टनर की क्या करेगा, अपने संबंध के दौरान तो शुक्राणु को तो पहुंचा देगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंडाणु ना पहुंच पाएगा। तो जब बता दो फलोपियन नलिका में ये शुक्राणु वाला मेहमान तो पहुंचेगा सर, लेकिन इसका वह मिस अंडाणु नहीं मिलेगा, तो ये क्या कर देगा सर, 24 घंटे के अंदर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, देखो ये क्या है भैया, तो ये है आपको दंपति महिला, ये जो गर्भवती, ये क्या भैया, तो आपको जो कपल है, कपल का ये गर्भाशय है, ये क्या है, तो सर यह स्वस्थ महिला है। तो स्वस्थ महिला से अंडाणु को ले करके,
स्वस्थ महिला से अंडाणु को लेकर के दंपति महिला के, देखो जो कपल है दंपति महिला का गर्भाशय में अंडाणु को प्रवेश कराने की घटना हमारा क्या कहलाता है, तो गिफ्ट कहलाता है। समझ में आया। एक स्वस्थ महिला से अंडाणु को दंपति महिला के एम्पुला वाला भाग में स्थानांतरित करना आपको क्या कहलाता है सर, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, गिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, एक सेकेंड सर, अब तो इसको क्या कर दिया, ये जो दंपति महिला, इसको तो अंडाणु मिल गया, बहुत अच्छी बात है, अंडाणु मिल गया है, तो जब अब ये वापस से जब क्या करेगा, जब ये शुक्राणुसंभोग की क्रिया करेगा तब क्या करेगा सर, ये दोनों मिल करके युग्मनज बनाएगा और युग्मनज बना करके क्या करेगा सर, एक बच्चे का निर्माण कर देगा। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या, देखो सर अब क्या था सर, निरोध क्या है। देखोगे यहीं पर आपको बताया जाएगा कि सर आपने जो बताया था कि यौन संचारित रोग क्या है, आप जो बताए थे सर कि यौन संचारित रोग क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है। पहला हम बताए थे ना कि सर यौन संबंध बनाने से यौन संचारित रोग हो जाएगा, लेकिन बचने का क्या कारण है सर, सबसे खतरनाक रोग है, कैसे बचेगा सर, दिमाग दो। यौन संचारित रोग के बारे में अभी बताएंगे। दूसरा क्या, तो सर गर्भधारण, एक और भी बताए थे बहना, गर्भधारण, तो यह एक प्रकार का क्या है, गर्भधारण, गर्भ निरोधक का भी तकनीक है। गर्भ निरोधक मतलब गर्भधारण को दूर करने का तकनीक है। ठीक है, देखो ये क्या है सर, ये कोंडम है। और निरोध क्या है भैया, तो निरोध एक प्रकार का क्या सर, नर कोंडम है। क्या लगा दोगे सर, तो यह एक प्रकार का मेल के द्वारा उपयोग करने वाले कोंडम है। अब देखो ये मेल क्या करेगा, हम बताए थे बहना, देखोगे मेरे भाई, क्या यौन संचारित रोग में यौन संबंध बनाने के दौरान होता है। ठीक है, अगर देखोगे भैया ये कोई मेल है, समझोगे, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। देखोगे ये क्या है, ये मेल है। ठीक है, ये मेल है, ये क्या है सर, तो ये फीमेल है। ठीक है सर, ये फीमेल है, ये भी मान लिए ये फीमेल है। ये फीमेल क्या है सर, पहले से यौन संचारित रोग से ग्रसित है, मतलब इसको पहले से रोग है। ये मेल क्या करेगा, अगर अपने पेनिस के ऊपर, ये मेल क्या करेगा सर, अगर अपने पेनिस के ऊपर अगर इस कोंडम को लगा लेगा, क्या करेगा सर, अपने पेनिस के ऊपर अगर इस कोंडम को लगा लेगा, तब अगर इसके साथ अगर क्या करेगा, ये संबंध की क्रिया करेगा। बहुत अच्छी बात है, संबंध की क्रिया करेगा। अभी हम आपको गर्भ निरोधक का तकनीक नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं यौन संचारित रोग से कैसे बचेगा, जो आपका एनसीईआरटी कहता है, जो आपको WHO कहता है, ये चैप्टर को WHO के अनुसार बनाया गया है। तब ये क्या करेगा सर, इसके जो भैया योनि मार्ग में जो अपने लिंग को प्रवेश करेगा, क्या करेगा, मैथुन क्रिया के दौरान तो लिंग को ही डाला जाता है योनि मार्ग में। हाँ सर, देखो तब ये जो अपना लिंग को क्या करेगा सर, योनि मार्ग में डालेगा। इसके ऊपर तो क्या है मेरे भाई बहना, देखोगे क्या इसके ऊपर कोंडम का लेयर है। यस सर, ये तो अपने ऊपर लिंग के ऊपर क्या किया है, तो कोंडम को लगाया हुआ। बहुत अच्छी बात है। तब ये क्या करेगा, ये तो पहले से ग्रसित है, इसके मानते हैं योनि मार्ग में तो लिक्विड होगा, बहुत सारे मल पदार्थ भी निकलते हैं, लिक्विड होगा। तो मेरे भाई इसके योनि मार्ग में जब लिंग प्रवेश करेगा तो इसका जो लिक्विड है ये कोंडम के ऊपर टच करेगा, कोंडम गीला गीला होगा, लेकिन लिंग गीला गीला नहीं होगा, क्योंकि लिंग तो कोई भी द्रव के अंतर्गत नहीं संपर्क में आएगा, लिंग तो कभी भी द्रव में नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कवर है। अगर हम अपने हाथ के ऊपर प्लास्टिक का फ्रेम लगा करके अगर कीचड़ में से कोई चीज निकालेंगे तो हमारा हाथ तो साफ रहेगा, क्योंकि हमारा हाथ का जो फ्रेम है, जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक गंदा हो जाएगा। तो इसी के कारण ये कोंडम के ऊपर क्या करेगा, बहुत सारा लिक्विड लग जाएगा, जो कि संक्रमित लिक्विड होगा। कैसा होगा सर, तो संक्रमित लिक्विड होगा। अब बता दो, ये मेल जो है इस फीमेल के साथ संबंध तो बना लिया, लेकिन यौन संचारित रोग से ग्रसित नहीं होगा। समझ में आया सर, ग्रसित नहीं होगा। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तब ये क्या करेगा, यौन संचारित रोग से ग्रसित नहीं होगा। तो क्या लगा देंगे सर, यह एक प्रकार का आपको नर कोंडम का क्या मशहूर ब्रांड है। ये तो बता दिए सर, आंसर बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब सर बोर्ड एग्जाम में बाय मिस अगर पूछ लेगा कि कोंडम की सहायता से गर्भ निरोधक तकनीक को समझाए, अगर बोल देगा कि सर कोंडम की सहायता से गर्भ निरोधक तकनीक को समझाए और वो भी 5 मार्क्स में, तब क्या लिखेंगे, तब तो बता देंगे कि हमारा जो टीचर है वो बतेबे नहीं किया था, हमारा टीचर बतेबे नहीं किया था। देखो अब गर्भ निरोधक कैसे बचाया जा सकता है, वो तो हम आपको बताए थे, यौन संचारित रोग। अब देखोगे, अगर देखो ये दोनों कपल है, ठीक है, यस सर, ये दोनों क्या है, तो सर ये दोनों कपल है। बहुत अच्छी बात है, ये दोनों कपल है, ये अनपढ़ गवार है, मतलब ये बच्चे को जन्म देते ही जा रही है।
ये क्या करेगा, ये अपने लिंग के ऊपर क्या करेगा, कोंडम का लगा लिया, सिर्फ कोंडम का कवर लगा लिया। अब ये क्या करेगा, इस महिला के साथ अगर संबंध की क्रिया करता है, संबंध की क्रिया करता है, देखो संबंध की भी क्रिया हो जाएगी, हर कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा जो स्पर्म जो बाहर निकलेगा सर, इसके लिंग के द्वारा, वो क्या करेगा सर, यहाँ पर स्टोर हो जा रहा है, मतलब उसके कोंडम का सबसे बाहरी लेयर में स्टोर हो जाएगा। तो महिला के अंदर जब ये शुक्राणु प्रवेश नहीं करेगा तो क्या महिला बच्चे को जन्म दे पाएगी? नो सर, नहीं दे पाएगा। तो समझ में आया बैरियर रोध का कितना ज्यादा उपयोग है, एक बार में समझ में आ गया। मतलब अगर कोई भी पुरुष अगर कोंडम का इस्तेमाल करके अगर किसी महिला के साथ संबंध की क्रिया करेगा तो वो महिला सबसे पहला गर्भ धारण नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? तो सर शुक्राणु जो है वो कोंडम में ही रह जाएगा, कोंडम के अंतिम वाला भाग में। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो अगर कोई महिला यौन संचारित रोग से ग्रसित है तो ये पुरुष अगर कोंडम का प्रयोग करके संबंध बनाता है तो ये पुरुष भी यौन संचारित रोग से ग्रसित नहीं होगा। समझ में आ गया? अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया तो वहां पर अटके के अटके रह जाओगे, क्योंकि 2024 में जो बायोलॉजी का पेपर बना था वो सबसे हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है। और बच्चा रो करके आया था, बच्चा जो है 2024 में हमारे भाई बहनियां, वो 2024 में बच्चा को रोना आ गया था सर, रोना आ गया था। इतना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बच्चा रट करके गया था। जो रट्टू बच्चा था ना, जो पंजाब दिल्ली का बच्चा था जो रटता है, वो बच्चा फेल हो गया था। अच्छे अच्छे बच्चे का पसीना छूट गया था। तो क्वेश्चन को समझो, ऐसा नहीं कि सर रटते गए ABCD। अब देखोगे भैया कौन सा यांत्रिक तकनीक, क्या है सर कि कौन सा यांत्रिक तकनीक गर्भाशय ग्रीवा के ऊपर लगाया जाता है? सर क्या लगा देंगे बहना, क्या लगा देंगे? कोंडम तो नहीं होगा, लूप तो नहीं होगा, कॉपर टीवी नहीं होगा, तो क्या लगा देंगे सर? हमारा डायफ्राम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब मेरे भाई आप लोग रट लिए हो कि सर डायफ्राम हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन रट लिए हो सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यही डायफ्राम को हम ऑप्शन सी में कर देते हैं और सी वाले को ए कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में आंसर ए लगा दोगे, तब पता चलेगा सर ऑप्शन तो सी था। तब क्या बोलोगे पता है? सर हमारा मास्टरे को गलती था, हमारा जो मास्टरवा है ना, उहे हमको बताया नहीं था सही से, वो बताया नहीं था। वो क्या किया था सर, बड़ा लोचक था। देखो कौन सा यांत्रिक तकनीक, एक सेकंड भैया, कौन सी यांत्रिक तकनीक गर्भाशय ग्रीवा, ये गर्भाशय है सर, बहुत अच्छा। ये क्या हो जाएगा सर? गर्भाशय का ग्रीवा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? तो गर्भाशय का योनि मार्ग हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये है आपको एक प्रकार का डायफ्राम, जिसको क्या कहते हैं? तो महिला कोंडम कहते हैं, महिला रोध कहते हैं, ठीक है, महिला कोंडम। ये क्या करेगा, अगर महिला अपने गर्भाशय ग्रीवा में अगर इसका प्रवेश करेगा, अगर इसको लगा लेगा, ये सर लगा लिया, ठीक है, ये क्या करेगी? महिला लगा लिया, बहुत अच्छा। उसके बाद अगर देखते हैं ये महिला क्या कर ली सर? लगा लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर ये महिला कोंडम का प्रयोग लगा ली है सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो इसका कोवर है, यहाँ तो सर कोवर है ना, यहाँ तो अंतिम वाला छोर पर कोवर है सर, वहां पर कोई भी फटा हुआ नहीं है जिसके पश्चात शुक्राणु अंदर जा सके, ठीक है। अगर क्या करेगा मेल, कोई भी मेल अगर इसके अंदर अपने लिंग को डालता है, ठीक है, लिंग को डाला, यहाँ से क्या हुआ सर? शुक्राणु का स्तर बनवा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुक्राणु यहाँ पर ही स्टोर हो जाएगा, शुक्राणु ये वाले पोर्शन पर स्टोर हो जाएगा। शुक्राणु कहाँ स्टोर हो जाएगा सर? तो शुक्राणु ये वाले पोर्शन पर स्टोर हो जाएगा। और क्या करेगा? शुक्राणु अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो महिला क्या कर पाएगी? गर्भ धारण नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर ये महिला यौन संचारित रोग से ग्रसित है, बहुत अच्छी बात है, अगर ये खुद कोंडम लगा ली है, अगर पुरुष को नहीं पता है, अगर पुरुष अपने लिंग में बिना कोंडम लगाए हुए अगर इसके साथ संबंध बना रहा है, तब क्या करेगा? शुक्राणु का तो स्तरबन होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या पुरुष के अंदर कोई भी लिक्विड पदार्थ मैच करेगा? नहीं सर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर तो कोंडम लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, प्लास्टिक के अंदर वो अपने पेनिस को डाल रहा है, तो जो पुरुष है वो यौन संचारित रोग से ग्रसित नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सर विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। क्या लगाएंगे सर? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखोगे सर, राष्ट्रीय ड्रग्स का रिसर्च कब कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय ड्रग्स रिसर्च का संस्थान कहाँ है सर? तो लखनऊ हो जाएगा मेरे भाई बहनियां, लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बस क्वेश्चन आपका बिल्कुल का बिल्कुल खत्म हो गया। और मेरे भाई देखोगे, एक सेकेंड, इस चैप्टर को मेरे भाई जो चले गए हो वो अपना कर्म को फोड़ दिए हो। पहली बात,
शर्म करोगे बर्बाद हो जाओगे। ये चैप्टर आपको WHO ने बनवाया है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का क्या होता है सर? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बहना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। जो भी टीचर बताएंगे आपको, जितना चीज़ बताए हैं इतना उपयोगी चीज़ है कि इसके पश्चात एक तो जनसंख्या की कमी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। यौन संबंध बनाने का सही तकनीक पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। गर्भ निरोधक को पता चल जाएगा, बहुत अच्छी बात है सर। तो ये सब तकनीक बताया गया, खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। अब देखो WHO, देखो एक चीज़ आपको बताएंगे, बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्या है सर? ये देखो, ये व्यक्ति है, ठीक है। हाँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मेरे भाई मेरी बहना, WHO के अनुसार दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। या तो आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे हमारे माता पिता हैं, भगवान है, जो कोई भी हो, देवता जो कोई भी हो, पुजारी तुजारी जो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है WHO के अनुसार। सर क्या बात कर रहे हो? हमारी बहना आप बोलोगे सर हम तो स्वस्थ हैं, खाते पीते हैं, अच्छा हट्ठा कट्ठा है, मुस्टंडा है सर, हम तो मस्त है। अब निशांत बोलेगा सर हम तो मस्त है। भैया आप पढ़ाई करते हो निशांत? हमारी बहनियाँ पढ़ाई करते हो? यस सर, पढ़ाई नहीं करेंगे तो घास थोड़ी काटेंगे। पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के दरमियान जो क्वेश्चन नहीं आता है, क्या आप चोरी करते हो? क्या आप चोरी करते हो पढ़ाई के दरमियान? यस सर, कभी कभी आप होमवर्क देते हैं ना, नहीं बनता है तो चोरियों करके बना करके भेज देते हैं और झूठे बोलते हैं कि सर हम तो अपने मन से बनाए हैं। समझ बात आ गया? तो आपके मन में पढ़ाई के प्रति क्या आया? लालच आया। यस सर, तो आप यौन संचार, ये क्या करेगा? तब आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं मेरे भाई, देखो ये क्या है? ये तो आप स्टूडेंट के रूप में बताए हो सर। अब ये क्या है कि सर ये अघोरी बाबा है, ठीक है, बाबा है। ये क्या है? तो सर यह अघोरी बाबा है, बहुत अच्छी बात है। ये क्या करेगा? कोई महिला को, मेरी बहना देखोगे आज पूरा समाज कैसे अंधा है, ये कोई महिला को बच्चा नहीं हो रहा तो बाबा जी ये शब्द बोलते हैं ना कि लेकर के आओ, हम उसको क्या करेंगे? प्रसाद देंगे। क्या करते हैं सर? कि लेकर के आओ उस महिला को, उसको हम प्रसाद दे देंगे और उसको बच्चा हो जाएगा, ठीक है। क्या भैया बाबा मूर्ख समझे हो हम लोगों को क्या, कि आप महिला को प्रसाद दे दोगे बच्चा हो जाएगा? ये बाबा क्या करेगा? अंदर ही अंदर, मतलब अलग ले जा करके उस महिला के साथ ये गलत काम करता है, बलात्कार करता है, फिर महिला को बच्चा होता है। ये सब सावधान इंडिया में देखते होंगे, क्राइम पेट्रोलियम में। तो ये बाबा भैया देखो, ये तो भगवान का पूजा करता है, शक्ति है, बहुत अच्छी बात है। क्या ये मानसिक रूप से सही है? नो सर, ये मानसिक रूप से इसका, देखो ये मानसिक रूप से सही नहीं, इसका चरित्रहीन है। ये जो है महिलाओं के प्रति गलत सोचता है, दूसरे दूसरे महिलाओं के साथ संबंध बनाता है, तब बोलता है कि ये भगवान का आभूति है, बच्चा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बाबा को केस होना चाहिए और ऐसे ऐसे बाबाओं को जेल होना चाहिए, ठीक है। ये तो सर समझा दिए। अब देखो भैया क्या है, एक सेकेंड, अब बताते हैं सर। ये जो लड़का है ये कोई पैसे वाला का बच्चा है, कोई भी CM TM जो भी हो, बड़े ईमानदार आदमी का बच्चा, बहुत अच्छा बात, पैसा वाला है। ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति जब लड़की को देखता है इसके मन में गंदा गंदा ख्याल आता है, ये व्यक्ति को मन में गंदा गंदा ख्याल आता है, तो ये व्यक्ति यौन संचय, ये क्या करेगा? स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। उसके बाद बस हो गया, समझा दिए हैं। अब देखो भैया, अब आपके लिए होमवर्क है। देखो बहनियाँ, अब आपके लिए होमवर्क है, हमारे भाई हमारी बहनियाँ देखोगे। खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? का हो हमारी बहना, खाद्य श्रृंखला पता है ना कि पारितंत्र में जितने भी जीव हैं वह अपना भोजन प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर निर्भर होता है। एकरा का कहेंगे सर? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। एकल संकर क्रोश लगा दीजिएगा और द्वि संकर क्रोश, क्या लगा दोगे सर? एकल संकर क्रोश और द्वि संकर क्रोश में अंतर लिखोगे। सूक्ष्म अंतःक्षेपण से आप क्या समझते हैं? क्या लगा दोगे सर? तो सूक्ष्म अंतःक्षेपण से आप क्या समझते हैं? शराब, अल्कोहल, ड्रग्स का कुप्रयोग लिखे, दुष्परिणाम, ठीक है। एड्स रोग का 4 लक्षण लिखे। एड्स रोग का आप बताए थे सर, एड्स रोग में क्या होगा? जनन अंग के पास क्या हो जाएगा? दाग हो जाएगा। दूसरी बात, शरीर में कमी हो जाएगा। तीसरी बात, सूखा खांसी होगा। चौथी बात, शरीर सुखाएगा। पांचवा बात, सर जो यौन संचालित रोग से ग्रसित हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, औरो क्वेश्चन है भैया हमारी बहनियाँ, औरो क्वेश्चन है।
सूक्ष्म जीव का मानव कल्याण में किस तरह से आवश्यक है? लिखोगे सर रोटी बनाने में ब्रेड का, ईस्ट का, इडली डोसा बनाने में जीवाणु का, दही बनाने में सर लैक्टोबैसिलस का, कीटवनित पदार्थ करने में ईस्ट का। जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसके तकनीक का अनुप्रयोग लिखे, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका क्या तकनीक है। प्रारंभन कूट और समापन कूट को परिभाषित करें उदाहरण सहित, एग्जाम्पल सहित, ठीक है। तो 8 होमवर्क आपके लिए, देखो देखो 8 होमवर्क कैसे है, एक सेकेंड देखिएगा, आपके लिए बिल्कुल 8 होमवर्क है। देखोगे सर 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया। 4 के बाद देखोगे हमारे भाई, देखोगे हमारी बहनियाँ, देखो सर 4 क्वेश्चन हो ही गया। और यहाँ देख लेते हैं सर 4 5 6 7 8, सर टोटल 8 क्वेश्चन हो गया। अब सर ये बता दो ये 8 को कहाँ भेजेंगे, ये 8 को कहाँ भेजेंगे सर? तो भैया हमारा ये नंबर ले लो, ये नंबर आपके ग्रुप का है, हमारी बहन का ग्रुप का, हमारे भाई का 99 42 96 33 61, 99 42 96 33 61 व्हाट्सअप ग्रुप है। नंबर मैसेज कर दोगे, आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। होमवर्क डेली बना के भेजना पड़ेगा वरना निकाल देंगे। धन्यवाद मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।